नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अक्सर बहुत से लोगों को भारतीय वायुसेना के सबसे बदनाम फाइटर जेट यानी मिग-21 की बुराई करते हुए सुना होगा। लेकिन क्या आपको भारतीय वायुसेना में शामिल इस फाइटर जेट का इतिहास पता है कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने 1971 के युद्ध में अपने इस फाइटर जेट से पूरी जंग का रुख ही पलट कर रख दिया था और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से आज़ादी दिलाई थी। लेकिन फिर 60 साल तक भारत के आसमान में राज करने और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद से हर जंग में भारत को बढ़त दिलाने के बाद भी आखिर इस फाइटर जेट को फ्लाइंग कॉफिन, विडोमेकर और दुनिया का सबसे बदनाम फाइटर जेट क्यों कहा जाता है? और क्या आपको इस फाइटर जेट के इन नामों के पीछे की कहानी पता है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिग-21 से जुड़े इन सवालों पर बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1959 के दशक में सोवियत संघ ने मिग-21 को बनाया था और ये उस समय में दुनिया के चुनिंदा सुपरसोनिक फाइटर जेट्स में से एक था। इसे मिकोयन गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो ने 1950 में डिज़ाइन किया था। मिग-21 एक सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है और जैसे ही सोवियत संघ ने इस फाइटर जेट को पूरी दुनिया के सामने पेश किया तो इस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए दुनिया भर के देशों के बीच होड़ लग गई, जिसकी कई वजहों में से एक वजह थी कि ये पहली बार था कि जब अमेरिका के अलावा कोई देश सुपरसोनिक फाइटर जेट को दुनिया को बेचने के लिए राजी हुआ था। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था इसकी कीमत। आज के समय में इस फाइटर जेट की एक यूनिट की कीमत 177 करोड़ रुपए है, लेकिन 1960 के दशक में इस फाइटर जेट की कीमत अमेरिकन सुपरसोनिक फाइटर जेट से काफ़ी कम थी और जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तब इसकी कीमत मात्र 20 करोड़ रुपए यानी 29 लाख डॉलर थी। इसके साथ ही मिग-21 फाइटर जेट के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। ये फाइटर जेट दुनिया का अब तक का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया और सबसे ज़्यादा देशों द्वारा खरीदा गया इकलौता फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल दुनिया भर में करीब 60 देशों की वायुसेनाओं द्वारा किया गया है। मिग-21 इस समय सिर्फ भारत की वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सभी देश इसे अपनी वायुसेना से रिटायर कर चुके हैं और भारतीय सेना में इस्तेमाल होने के साथ ही ये दुनिया का इकलौता ऐसा फाइटर जेट बन जाता है जिसका इस्तेमाल किसी देश की वायुसेना द्वारा सबसे ज्यादा समय तक किया गया हो। इस फाइटर जेट की अब तक 11,495 यूनिट का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट के अब तक 800 से भी ज़्यादा वेरिएंट बनाए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये था मिग-21 का इतिहास। आइए अब जानते हैं इसके भारतीय वायुसेना में इतिहास को। दोस्तों, साल था 1964। भारत को आज़ाद हुए 16-17 साल ही हुए थे और इन 16-17 सालों में भारत अपनी नो एग्रेशन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच 1948 में पाकिस्तान के साथ जंग को झेल चुका भारत और फिर 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के बाद भी चीन ने भारत पर कब्जा करके भारत के अक्साई चीन के हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने बेड़े को मजबूत बनाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था और भारत का खुद का सुपरसोनिक फाइटर जेट मारूद बनाने का सपना भी टूटता नजर आ रहा था। ऐसे में भारत को अपने वायुसेना के बेड़े को किसी भी तरह से मजबूत करने की जरूरत थी, जिसमें भारत का साथ सोवियत संघ देता है और भारत अपनी वायुसेना में अपने पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग-21 को अपने बेड़े में शामिल करता है। शुरुआत में इन फाइटर जेट का निर्माण सिर्फ रूस में ही हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में इन्हें भारत में असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली, जिसके बाद भारत के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1967 में इसे भारत में बनाने का लाइसेंस भी रूस से प्राप्त कर लिया और फिर इन मिग-21 फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी भारत में शुरू कर दिया गया। फिर रूस ने 1985 में इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन HAL ने इस फाइटर जेट को अपग्रेड करके इसका एक नए वेरिएंट बना लिया जिसका नाम मिग-21 बाइसन रखा गया और आज के समय इसी फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती है और इसका इस्तेमाल 2030 तक भारतीय वायुसेना करने वाली है। अब आइए इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि 1971 के युद्ध में इस फाइटर जेट ने हारी हुई बाजी को कैसे जीत में पलटा था। दोस्तों, अभी हाल ही में बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ जिसमें शेख हसीना की पार्टी को बर्खास्त कर दिया गया और बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के पुतले को तोड़ दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश में बाढ़ आ गई, जिसके लिए बांग्लादेश के लोग भारत को दोषी मान रहे हैं। खैर, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन भारत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले बांग्लादेश के लोग ये भूल गए कि 1971 में एक भारतीय था जिसकी वजह से उन्हें आज़ादी मिली थी और बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने में भारतीय वायुसेना का भी बहुत बड़ा रोल रहा था।
1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारतीय वायुसेना के MiG-21 फाइटर जेट ने ही पाकिस्तानी सेना के फाइटर जेट्स को आसमान से धूल में मिला दिया था। भारतीय वायुसेना ने 1971 की जंग से 3 साल पहले ही इस फाइटर जेट की एक बड़ी स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल किया था, जिसने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर जमकर पाकिस्तान पर कहर बरपाया। MiG-21 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 13 फाइटर जेट को मार गिराया था, जबकि भारत का सिर्फ एक फाइटर जेट ही क्रैश हुआ था। इसलिए भारतीय वायुसेना का ये फाइटर जेट भारत समेत बांग्लादेश के लिए भी काफी ज्यादा अहमियत रखता है। 2021 के आखिर में जब भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद को इसी MiG-21 विमान की एक रेप्लिका भी गिफ्ट की थी। इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध में भी इस फाइटर जेट ने भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी फाइटर जेट के अपग्रेडेड वेरिएंट MiG-21 बाइसन से ही भारतीय वायुसेना ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से आए फाइटर जेट को भारतीय सीमा से खदेड़ दिया था। और इसी दौरान हुई मुठभेड़ में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लगभग 60 साल पुरानी लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयरफोर्स की बैकबोन कहे जाने वाले एडवांस फाइटर जेट F-16 का मात खाना ना तो अमेरिका कबूल कर सकता है और ना ही पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों, रूस ने इस MiG-21 फाइटर जेट को अमेरिका के खिलाफ कोल्ड वार के दौरान इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया था और चीन ने भी इस फाइटर जेट का अपना एक वेरिएंट बना रखा है, जिसका नाम चेंगरू J7 है। भारत, रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश है जो इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी स्क्वाड्रन को ऑपरेट किया करता था। हालांकि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में अपनी इस MiG-21 फाइटर जेट को स्वदेशी फाइटर जेट तेजस से बदलने जा रही है। इस रशियन मेड MiG-21 बाइसन ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा जंगों में भाग लिया है। वैसे तो भारत के पास कई फाइटर जेट हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर भारतीय वायुसेना इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, जिसका एक कारण है कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में काफी कम है। अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट की लंबाई और चौड़ाई की, तो इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 48.3 फीट, ऊंचाई 13.5 फीट और इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे आफ्टर बर्नर के साथ 2 मैक तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही HAL द्वारा अपग्रेड किए गए MiG-21 बाइसन की ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है और ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद सिर्फ 8.5 मिनट में 57,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अब अगर बात करें इस फाइटर जेट पर लगने वाले हथियारों की, तो इस एयरक्राफ्ट पर 23 मिलीमीटर की 200 राउंड प्रति मिनट फायर करने वाली गन लगी होती है। इसके अलावा इसमें 5 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिनमें 4 रॉकेट लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा ये अपने साथ 500 किलोग्राम के 2 बमों को लगाकर भी उड़ान भर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर जब इस फाइटर जेट का इतिहास इतना शानदार रहा है, तो फिर इसे दुनिया का सबसे बदनाम फाइटर जेट क्यों कहा जाता है और इसके निकनेम वीडियो मेकर और फ्लाइंग कॉफिन का क्या मतलब है। दोस्तों, दरअसल ये फाइटर जेट अपने गौरवशाली इतिहास से हमेशा ही अपनी नाकामयाबी के इतिहास को छुपाने की कोशिश करता रहा है। भारतीय सेना में अपनी 60 साल की सर्विस के दौरान ये एयरक्राफ्ट 200 से ज्यादा बार क्रैश कर चुका है, जिसमें करीब 200 फाइटर पायलट्स और 60 से भी ज्यादा सिविलियंस की जान जा चुकी है और भारतीय सेना को अरबों रुपए का लॉस भी हो चुका है। और अगर हम अभी हाल फिलहाल की घटनाओं पर नजर डालें, तो 28 जुलाई 2022 को राजस्थान में एक MiG-21 क्रैश होने की वजह से 2 भारतीय पायलट शहीद हो गए। इसके बाद 8 मई 2023 को तकनीकी गड़बड़ी की वजह से जब एक MiG-21 क्रैश होने लगा, तो मजबूरन फाइटर पायलट को फाइटर जेट से इजेक्ट होना पड़ा, जिसमें पायलट तो बच गया, लेकिन MiG-21 क्रैश होने की वजह से 2 सिविलियंस की जान चली गई। और अगर आप 2010 से इस फाइटर जेट का क्रैश रिकॉर्ड देखोगे, तो आप पाओगे कि 2010 के बाद से अब तक 20 से ज़्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं, जो इसके निकनेम को कहीं ना कहीं सही ठहराते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सुखोई 30 MKI को इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन क्यों कहा जाता है, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।